बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब स्टूडेंट्स की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी एंड बस ईद फिनिश हो गई है, सो वी हैव टू गेट बैक टू वर्क एंड आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस सम सैम्पल कोड जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक टास्क करें टू टेस्ट योर स्किल्स। सो दिस इज द कोड। सबसे पहले लेट मी रन इट ऑन अ प्रोग्राम। सो dev ओपन करते हैं हम सब। ओपन dev, create a new source file. Okay. एक नई सोर्स फाइल आपने बनानी है यहाँ से। फ्रॉम फाइल न्यू सोर्स फाइल, कुछ भी नाम रख दें। These are the basic conventions you guys know. Okay, so ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये एक बिल मैनेजमेंट सिस्टम है एक रेस्टोरेंट के लिए। तो रेस्टोरेंट में हमें मिल रहा है पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, पराठा रोल एंड दीज आर द प्राइसेस। सो बेसिकली दिस इज़ द मेन्यू। ये मैंने मेन्यू सेट किया हुआ है। तो मेरा प्रोग्राम क्या करता है, वो यूज़र को चूज़ करने की एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली फॉर द मैनेजमेंट। तो ये यूज़र का नहीं है, सिर्फ जो यूज़र वही है जिसको हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैशियर जो भी बैठा होगा जिसने बिल बनाना है। तो मैंने कुछ वेरिएबल सेट किए हैं जो कि हैं इंटीजर्स फॉर चॉइस, मतलब वो क्या चूज़ करेंगे, कौन सा चॉइसेस की बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग होगी। तो मैंने वेरिएबल्स चूज़ किए हैं, सेट किए हैं। बिल इज़ द टोटल नंबर ऑफ टोटल प्राइस जो बनेगी। क्वांटिटीज़, कितने क्वांटिटी में कौन सी चीज़ को कोई पर्सन लेता है। एंड फ्लोट में जीएसटी एंड टोटल। फ्लोट इज इन डेसिमल वैल्यूज, सो जीएसटी इज 19%। जो भी हमारे यूज़र का, हमारे रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि इतना जीएसटी हो, तो वो जीएसटी में हम ऐड करेंगे एंड उसके जीएसटी कैलकुलेट करके जीएसटी में ऐड करेंगे। एंड टोटल वो होगा जो जीएसटी को ऐड करके होगा, जनरल सेल्स टैक्स। सो टोटल विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, जितनी चीज़ें इन्होंने खरीदी होंगी, प्लस द जीएसटी आफ्टर इट्स कैलकुलेशन। एंड दीज आर फ्यू वेरिएबल्स जो मैंने सेट किए हैं दैट विल असिस्ट अस इन द प्रोग्राम। सो व्हेन आई रन द प्रोग्राम, मेरे पास दिस इज हाउ योर प्रोजेक्ट शुड बी। मेरे पास आता है वेलकम टू बिल मैनेजमेंट। उसके बाद देयर इज अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप विल कीप एग्जीक्यूटिंग, मतलब ये मेन्यू चलता रहेगा जब तक यूज़र एग्जिट नहीं करता या बिल नहीं जनरेट करता। तो मेरे मेन्यू में हमारा जो कैशियर होगा उसके पास ऑप्शन होगा कि जो भी कस्टमर आया, उसने जो भी चीज़ खरीदी, इनमें से इन पांचों में से कोई भी चीज़ उसने खरीदी है तो वो सिलेक्ट कर सके। तो what I want you guys to do, I will give you the sample code for practice. I want you guys to add others. other का मतलब है कि इन 4-5 चीज़ों के अलावा भी अगर हमारा जो यूज़र है विच इज़ द कैशियर, जैसे कोई चीज़ें बढ़ा देते हैं या हमारे मेन्यू में ऐड नहीं है चीज़ें, आप वो करें, अदर ऐड करें, या फिर एक ऑप्शन बनाए फॉर द कैशियर टू ऐड मोर आइटम्स टू द मेन्यू। सो दिस इज स्ट्रिक्टली योर प्रैक्टिस। आप लोग ये काम करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इफ़ यू गाइज डू दिस, यू गाइज आर प्रोन टू बिकम रियली गुड प्रोग्रामर्स। तो ये मेरा टास्क अगर आप लोग करते हैं, दिस इज स्ट्रिक्टली टू हेल्प यू गाइज एंड आई वांट यू गाइज टू डू दिस विद arrays because we're studying arrays. So basically आप लोगों ने ये काम करना है, तो इसको किसी भी शेप में आप कन्वर्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी योर टर्म प्रोजेक्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज इसी मेन्यू में यू हैव टू ऐड एन ऑप्शन टू इंक्रीज द ऑप्शंस फॉर मेन्यू। जब यूज़र के ऐड ऑप्शन, तो वो
प्रेस 5 फॉर दिस कर ले और इसी मेन्यू में आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ पिज़्ज़ा तो है, इसके अलावा मैं ऐड करना चाहता हूँ पास्ता, तो फिर वो पास्ता यूज़र ऐड कर सके। अगर मैं लेज ऐड करना चाहता हूँ, ड्रिंक्स ऐड करना चाहता हूँ, बस उसका मेन्यू इंक्रीज होता जाए। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद व्हाट आई हैव डन हियर इज लास्ट पे सी आउट 5 टू जनरेट बिल, मतलब जब यूज़र ने सब कुछ ऐड कर दिया। सो लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस ताकि आप लोग को पता चल जाए ये है क्या। सो इट्स रनिंग। हमारे पास लिखा आ रहा है वेलकम टू बिल मैनेजमेंट सिस्टम, द फॉलोइंग आइटम्स आर अवेलेबल, प्रेस 1 फॉर पिज्ज़ा, प्रेस 2 फॉर बर्गर, 3 फॉर सैंडविच। एंड ओके, मैं अब क्या करता हूँ, मेरा कस्टमर है, उसने एक पिज़्ज़ा बाय किया है। ओके, उसने हाँ एक ही पिज़्ज़ा बाय किया है। 1 for pizza and the quantity is 1. Item added, description है, pizza price, quantity total 999 हुआ, rupees 999. ओके, उसके बाद मेरे यूज़र ने 2 सैंडविचेस बाय किए, सो 3 for सैंडविच। पहले हमने 2 नहीं लिखना, 2 से बर्गर आ जाएगा। पहले 3 means सैंडविच and enter its quantity is 2. So item added sandwich. ओके आई नो सैंडविच के मैंने स्पेलिंग इधर गलत लिखे हैं, दैट्स फाइन। आइटम एडेड, कौन सा आइटम ऐड हुआ, डिस्क्रिप्शन सैंडविच प्राइस 150, क्वांटिटी 2, टोटल 300 और ऐड हो गया। सो लेट्स ऐड वन मोर थिंग विच इज़ अ पराठा रोल 4 के लिए एंड 1। सो अब क्या ऐड हुआ, डिस्क्रिप्शन पराठा रोल प्राइस 200, क्वांटिटी 1, टोटल 200। So this isn't the overall added bill. Remember, this is just the thing we're adding. तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैं बिल जनरेट करना चाहता हूँ जो 5 से होगा। तो बिल में हम लोगों के प्रोग्राम में क्या होगा, जीएसटी ऐड होगा, टोटल इन सारी चीज़ों की टोटल होगा, फिर जीएसटी कैलकुलेट होगा, उसके बाद डिस्काउंट भी होगा। डिस्काउंट कब होगा, अगर हमारा बिल, इफ आवर बिल इज ग्रेटर देन 1000 तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स लुक एट दिस। टोटल प्राइस इज 1500, कैसे, 200 और 300 हुआ 1500 एंड 999, 200 और 300 हुआ 500, 999 इज 1499। ओके, सो यहाँ पे हमारे बिल के एंड पे उसने बता दिया टोटल प्राइस 1500 हुई, जीएसटी 19% है 266, तो टोटल डिस्काउंट इनको मिला 70 रुपये बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 1000, सो इनका टोटल ग्रैंड टोटल बिल हुआ 1695 रुपये। एंड एट द एंड वी आर राइटिंग थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। सो बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम दैट आई एम गोइंग टू गिव यू in this file as a resource. So I want you guys to convert this to an array. हमारे बिल में जो जो चीज़ें यूज़र, इसमें हम एक चीज़ नहीं हो रही कि जो जो चीज़ यूज़र, ये सिर्फ आउटपुट हो रही है, इट्स नॉट गेटिंग स्टोर्ड एनीवेयर। सो अरे के ज़रिए आप लोगों ने स्टोर करना है ये जो मेरा आता था ऐसे आइटम एडेड के बाद डिस्क्रिप्शन, पिज़्ज़ा प्राइस, क्वांटिटी वगैरह। You guys should be able to store this. So it can be stored in a string array. So let's just make an array, string, and the array is, let's call this s bill, मतलब string bill. इसका size रखते हैं, for now let's put it 100. And now we also have to do a count variable, जिससे हमारे अरे का साइज हम काउंट करके रखेंगे, मतलब जितनी हमने पॉपुलेट की है उसको हम काउंट करके रखेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, इस अरे में इफ स्टेटमेंट्स की बेस पे हम ऐड करेंगे ये चीज़ें। वी आर गोइंग टू ऐड दीज थिंग्स। सो व्हाट आई वांट टू ऐड इज कि अगर कोई भी बंदा 1 पे क्लिक करता है पिज़्ज़ा वाले के, तो मेरी स्ट्रिंग वाले अरे में उसका बिल के लिए
डिस्क्रिप्शन, पिज्ज़ा, प्राइस और क्वांटिटी, ये सारा कुछ आ जाए, ठीक है। तो आई वांट दिस टू बी एडेड इन माय अरे। सो उसके लिए क्या करूँगा मैं, आई एम गोइंग टू टाइप sbill एंड किस में मैं इसको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, इन द काउंट, ठीक है। सो काउंट इज इक्वल टू this, control C, so this is going to be count का मतलब है 0 for now because हमने 0 के साथ इनिशियलाइज किया, मतलब हमारी अरे के पहले इंडेक्स में ये चीज सेव हो जाएगी। only if उसने 1 पे क्लिक किया, तो सिंस आफ्टर दैट काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो नेक्स्ट दफ़ा 0 इंडेक्स की जगह फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा जो भी हम ऐड करेंगे वो प्रिंट होगा, वो ऐड हो जाएगा, जो भी हम ऐड करेंगे वो नेक्स्ट इंडेक्स में ऐड होगा। सो वी हैव टू पुट दिस इन एवरीथिंग, जो जो हमारे मेन्यू के आइटम है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल V, सेम कोड, रिमेंबर दिस इज डायनामिक कोड, तो काउंट की वैल्यू चेंज हुई होगी, काउंट प्लस प्लस मीन्स अब काउंट के अंदर 0 की जगह 1 रह गया, तो नेक्स्ट जब हम ऐड करेंगे कुछ तो sbill में काउंट में 1 आएगा, 1 मीन्स इट्स अनदर इंडेक्स। ओके, डिस्क्रिप्शन पिज्ज़ा की जगह इट्स बर्गर एंड प्राइस, let's copy this, paste here। now हमने क्या करना है, यही सेम यहाँ पे भी काउंट प्लस प्लस हो गया, let's paste this sandwich, and now we're going to last पे हमने क्या प्रिंट करना है, लास्ट पे भी सेम, oops, like this and we're done। ठीक है, ये काम हो गया, हमारी अरे अब साथ साथ पॉपुलेट होती जाएगी, बट व्हाट वी आर मिसिंग हियर इज, हमारे पास सिर्फ ये पॉपुलेट होती जाएगी, हम क्या मिस कर रहे हैं, हमारे पास क्वांटिटी मिस हो रही है और टोटल मिस हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इनकी भी अरेज बना लेते हैं, साइमल्टेनियस इनका भी एड्रेस हम सेट करते हैं, ये भी काउंट के साथ पॉपुलेट होती रहेगी। सो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग काउंट इन दीज एंड द अदर वन एज वेल। सो हमने क्या करना है, let's just quickly test our sbill array। So at the end, before this, we're going to do is see out this array। तो वो कैसे हमने see out करनी है, with the help of a for loop and int j is equal to 0, j is less than count, that's the benefit of using count, and j plus plus, so it's going to keep us in the size of the array। साइज तो अरे का 100 है, लेकिन जितना हमने पॉपुलेट किया हुआ है उसके अंदर ही वो रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो उस अरे में गार्बेज वैल्यूज है, मतलब कुछ भी नहीं है जो हमें चाहिए। सो हमने क्या करना है, we're just going to see out sbill from count and end the line, yes। ओके, अब हमने क्या करना है, लेट्स रन द प्रोग्राम, तो देखते हैं कि हमारी क्या चेंजेस आई हैं। लेट्स सी के आई होप के सब सही चल रहा है। कंपाइल एंड रन, सॉरी इंटीजर, ओके। सो क्या हो रहा है, वेलकम टू बिल मैनेजमेंट, प्रेस 1 फॉर पिज्जा 2, ओके, 2 से बर्गर एंड आई वांट 3 बर्गर्स, 750। उसके बाद क्या होगा, प्रेस
3 for sandwich and I want 2 sandwiches, so 300. अब हमने जनरेट करना है बिल, और जब हम बिल जनरेट करेंगे तो ओके, व्हाट जस्ट हैपेंड, मैंने गलती से कुछ प्रेस कर दिया. लेट्स डू दिस अगेन. यस, क्या हुआ है कि हमने एक गलती की इन द अरे, हमने काउंट लिखा हुआ है इसके अंदर. आई थिंक व्हेयर इज दिस, यस, क्योंकि काउंट तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा ना, जे इज इंक्रीमेंटिंग, तो हमने इंडेक्स में जे रखना है और जे विल बी इक्वल टू काउंट, मतलब जे उधर रुकेगा जब तक वो काउंट से लेस नहीं रहता. सो लेस की जगह वी नीड लेस और इक्वल टू. नो लेस इज फाइन, क्योंकि बाद में काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है. सो लेट्स रन दिस नाउ. रनिंग, ओके. 2 is burgers, 3 burgers and 3 sandwiches, 2 sandwiches, 300, 750. okay, now we're going to generate the bill. Press 5. okay, तो हमारे पास बर्गर प्राइस 250, सैंडविच प्राइस 150, अब क्वांटिटी रह गई है. सो नाउ दिस इज लुकिंग ग्रेट, प्रॉपर बिल की तरह लग रहा है ये. व्हाटएवर रेस्टोरेंट नेम इज हम शुरू में लगा सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऐड द क्वांटिटी अरे. इज दैट ओके? यस, वी कैन ऐड द क्वांटिटी अरे, क्योंकि टोटल प्राइस वगैरह हम डिस्काउंट इधर हम ऐड कर रहे हैं. सो लेट्स जस्ट डू द क्वांटिटी अरे. Where's the quantity? Let's make another array जिसका हम नाम, जो कि integer type की होगी, quant नाम रख देते हैं उसका. Let's make the size 100. okay, size 100 हो गया. अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हर जगह जिधर एस बिल को हमने इनिशियलाइज किया, इसी तरह हमने क्वांटिटी को भी, क्वांट को भी इनिशियलाइज करना है. एंड वी आर गोइंग टू यूज द सेम वेरिएबल कॉल्ड काउंट एंड वी आर गोइंग टू सेट इट इक्वल टू क्वांटिटी. व्हाट दिस मीन्स इज, क्वांटिटी जब हम इधर से लेते हैं कि अगर हमने बर्गर लेना है तो कितने बर्गर लेने हैं, तो यहाँ पे हम सीन करते हैं यूजर से क्वांटिटी, तो जो उस टाइम क्वांटिटी होगी वही हम इस अरे में उसको सेव कर देंगे. दैट मीन्स वो हमारी स्टोर हो जाएगी. एंड आफ्टर दिस ये लाइन ऑफ कोड हम इन चारों जगहों पे लिखेंगे. देन वी आर गुड टू गो. राइट हियर, बिफोर काउंट, काउंट के बाद नहीं. ओके, हियर, ओके, 1 and 2 हो गया सब जगह. ओके, 4 में है क्वांटिटी एंड केस 3 में नहीं थी. ठीक है. सो नाउ वी आर गुड टू गो. जस्ट हमारे बिल पे हमने इसको यूज भी करना है. हमने इसको यूज कैसे करना है, इन द अरे जो अपडेट हो रही होगी, इंस्टेड ऑफ एंड लाइन हियर वी आर गोइंग टू पुट क्वांट एंड उसकी जगह जे. and let's remove this and यहाँ पे हम लिखेंगे space quantity and here हमारी quantity जो भी उन्होंने ली होगी it's stored in that array corresponding with the elements of the same description s bill. तो जो s bill का जिस इंडेक्स पे s बिल का वो डिस्क्रिप्शन होगा उसी सेम इंडेक्स पे, क्योंकि हमने सेम इंडेक्स पे सेट की है, उसकी क्वांटिटी भी सेम होगी. तो इसके ज़रिए हमारी क्वांटिटी भी आ जाएगी. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. क्वांट जे, व्हाट्स द प्रॉब्लम, स्पेलिंग प्रॉब्लम है. क्वांट ओके. सो अब हमारे पास क्वांटिटी भी आनी चाहिए. सो पिज़्ज़ा, दिस क्वांटिटी इज 2
2000 का बिल बन गया 2 पिज्ज़ा का एंड 3 सैंडविचेस 5 सैंडविचेस ओके सो 5 सैंडविचेस बन रहे हैं 750 के प्लस 5 सो हमने लिए पिज़्ज़ा प्राइस 9,999 क्वांटिटी इज हमने कोई गलती की है टू डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी 2 है एक और क्वांटिटी क्यों लिखा है 2 क्वांटिटीज लिखी हैं एंड यहाँ तक तो ठीक है एंड एल नहीं यूज़ किया है लेट्स फिक्स दिस क्वांटिटी ओके इन सब में हमने क्वांटिटी लिखा हुआ है इसलिए वी हैव टू रिमूव ऑल द क्वांटिटीज ओवर हियर एंड वी जस्ट हैव टू डू एंड एल हियर यहाँ पे एंड एल लिखना है तो एक प्रॉब्लम कैटर हो जाएगी एंड दूसरी प्रॉब्लम कैसे कैटर होगी सबकी जो हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी लिखा हुआ है वो फिनिश करें ओके नाउ हमारा काम हो गया सो लेट्स रन दिस 5 oh shoot 5 okay again 1 pizza quantity 2 3 sandwiches quantity 4 okay now it's looking okay 5 दबा के let's generate the bill pizza price 9 quantity 2 description sandwich price 2 okay now ये proper bill की तरह लग रहा है and the total bill is 2948 this program is done so okay I'm going to give you the source code for the previous code ये आप लोगों ने खुद इंटीग्रेट करना है and जो मैंने आपको बताया अगर आप वो ऐड कर लेते हैं so that means you guys are now good programmers so see you in the next lecture Allah Hafiz